क्या लिखे? वायरस। आज का जो हमारा टॉपिक है वायरस, ठीक है। क्या बताने से पहले आप लोग बता सकते हैं आपके लाइफ में वायरस वगैरह दिखा है क्या कुछ? कोरोना वायरस को छोड़ के, कंप्यूटर वायरस की बात करें, कोरोना को छोड़ के बताइए तो दिखा है? कभी फेस की है वायरस से? आप अपने डिवाइस में कभी कुछ लगा हो? हैंग करना एग्जैक्ट वायरस का लक्षण नहीं होता है। हैंग करने का मतलब क्या होता है ना कि आप जितना स्टोरेज कैपेसिटी है उसका उससे ज्यादा आप उसका यूज कर रहे हैं, वो हैंग करना होता है। वायरस का कुछ अलग ही सिम्टम्स होता है। जैसे कुछ गाना मान लीजिए करते हैं तो वायरस आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। दूसरा वायरस का लक्षण नॉर्मली जो बता रहे हैं, आप किसी मेमोरी को फॉर्मेट कीजिएगा तो वो भी नहीं करेगा। ले मतलब उसमें कुछ रखा हुआ है, आप उसको सोचिए कि फॉर्मेट करके फिर से सिस्टमैटिक तरीके से कुछ नया इसमें डाल लें, फॉर्मेट होगा ही नहीं। मतलब क्या, आपका जो मेमोरी कार्ड है वो किसके चपेट में आ गया है? वायरस के चपेट में। और वायरस के चपेट में बहुत ज्यादा जो यूज आने वाला चीज था, वो जो पुराना वाला फोन था बटन वाला, जिसमें मेमोरी कार्ड आप निकाल के गाना भरवा के फिर उसमें डालते हैं, या बहुत से लोग देखिएगा गाड़ी में जो बाजा बजाते हैं उसमें कार्ड रीडर लगाते हैं, ठीक है, उसमें मेमोरी लगता है। इन सब चीजों में वायरस बहुत ज्यादा आता है, समझे इस चीज को। आपका जो फोन है उसमें वायरस आने का बहुत कम चांस है, और वायरस आपका तभी आएगा जब कुछ ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए। जब इंस्टॉल करते समय कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल कीजिएगा ना, जो तनिक खतरनाक होगा, जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, जैसे विडमेट का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको विडमेट प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हैं? विडमेट का क्या यूज करते हैं? क्रोम से करते हैं ना। जब आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा तो वहां पे एक मैसेज क्या देगा कि देखिए भाई ये आपके फोन के लिए हार्मफुल है। क्या उसके बाद भी आप इसको रखना चाहते हैं? परमिशन दे रहा है आपको गूगल एंड्रॉइड जो आपका फोन है, ठीक है, लेकिन मैसेज दे के दे रहा है कि कल होके कुछ होगा तब हमको ब्लेम मत कीजिएगा। समझ रहे इस चीज को? और इसी ब्लेमिंग की वजह से वो क्या किया, उसको पता है कि ये चाइनीज मतलब ये ऐप है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, आपके डाटा को निकाल सकता है, कुछ भी एवरीथिंग पॉसिबल कर सकता है, इसलिए वो प्ले स्टोर से उसको क्या किया था? हटा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यूज में आ रहा है तो हम क्या किए, उसको गूगल से जाके डाउनलोड करके एपीके और उसका क्या किया, इंस्टॉल करके हम यूज कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो वायरस देखिए क्या होता है, समझिएगा। वायरस इज जस्ट लाइक अ प्रोग्राम, समझे? देखिए वायरस इज जस्ट लाइक ए प्रोग्राम। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम के समान है जो क्या करता है, कुछ माध्यमों से। अब उस माध्यम का थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो कार्ड रीडर गाड़ी में बजता है बाजा में, तो उसका माध्यम क्या हो गया? उसमें अगर हमको गाना चेंज करना होगा तो उसको तो हम किसी लैपटॉप वगैरह में या डाउनलोडिंग सेंटर पे ले ही जाएंगे, उसमें गाना इनबिल्ट कर, तो एक माध्यम हो गया। दूसरा आपके फोन का बता रहे हैं ब्लूटूथ माध्यम से। बहुत लोग क्या देखिएगा, अरे जब वाईफाई फ्री हो पकड़ ले लुका निके कर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी भी अननोन वाईफाई का आप यूज मत कीजिए। वो हैकर लोग भी क्या करता है ना, नेटवर्क रिलीज करता है, जैसे आप उसके वाईफाई को कनेक्ट कीजिएगा आपके फोन का सारा डाटा ले लेगा, या उसी माध्यम से वायरस भी भेज सकता है। कुछ समझ में आया? इस चीज से कभी भी मत देखिए कि फ्री वाईफाई है, जिसको जान रहे हैं, जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, अगर वो सामने वाला बंदा आपको दे रहा है, फिर भी अगर अननोन है, फिर भी आप क्या कीजिए, उसका यूज मत कीजिए। जाना पहचाना है तब उसके वाईफाई का क्या यूज कीजिए, ठीक है। ब्लूटूथ के माध्यम से आजकल हम लोग जो ट्रांसफरिंग करते हैं डाटा का, शेयर इट हो गया, गूगल फाइल हो गया। गूगल फाइल के यूज आप किए हैं क्या? गूगल फाइल नहीं, सबसे फास्ट जो गूगल फाइल से ट्रांसफर होगा फाइल आजकल, ठीक है। शेयर इट का जमाना अब गया, गूगल फाइल, शेयर इट और शेयर मी दोनों है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। रेडमी के फोन में शेयर मी ऑटोमेटिक देता है जो कि थोड़ा सेफ्टी है, ठीक है, लेकिन शेयर इट क्या हो गया कि वो तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किए इधर उधर ट्रांसफर कर रहे। अब सपोज दैट मेरे डिवाइस में पहले से वायरस था, हम आपको कुछ दिए, ठीक है, तो उसके साथ कहां चल गया? आपके ही फोन में चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये होता है कुछ माध्यम जिसके जरिए आप वायरस क्या होता है आपके सिस्टम में आ जाता है। अब एक बात बताइए, मान के चलते हैं वायरस तो जस्ट लाइक एक प्रोग्राम की तरह हो गया, किसी भी माध्यम से आपके सिस्टम में, फोन में बोले, पीसी में बोले, लैपटॉप में बोले, किसी भी डिवाइस में आने के बाद वो करता क्या है? क्वेश्चन बनता है कि ठीक है वायरस तो आ गया, आने के बाद वो क्या करेगा? कुछ आइडिया है आप लोगों को? फंसने लगता है और कुछ काम करेगा। कल के क्लास में मैंने बताया था एक डाटा, डाटा बताया था ना। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फोटो, म्यूजिक। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ जो भी आपका इसका जगह छेक रहा है, जैसे फोटो, म्यूजिक, MP3 वीडियो, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। तो समझिएगा कि जो वायरस होता है आपके सिस्टम में इंटर करके किसी माध्यम से, ठीक है,
और आपके डाटा को करप्ट कर देता है। अब समझ में आया कुछ? बर्बाद कर देता है, ठीक है, अब उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, देखिएगा सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर वायरस, ठीक है। सबसे नंबर पे आ गया आई लव यू, कुछ अजीब वर्ड है सर, ठीक है, जो कि इसको हम बता दे रहे हैं आपको, जो आपका ईमेल होता है ना, ईमेल बोले तो क्या है, ईमेल का यूज सब कुछ करते हैं, पता है। जैसे आप एंड्रॉइड फोन को लॉगिन करते हैं, क्या बिना ईमेल के आप उसका यूज कर सकते हैं? ना प्ले स्टोर काम करेगा, ना कुछ भी आईडी वाला कोई चीज काम नहीं करेगा, ठीक है। बस ऐसी गैलरी वगैरह, फोन वगैरह सब कुछ काम करेगा। नेट भी चलाइएगा तो पहला बार एक बार बोलता है कि आप सेटअप कीजिए अपना ईमेल आईडी डाल के, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके ईमेल आईडी होता है, तो बहुत सारे जो स्पैम के केस होते हैं, स्पैम बोले तो क्या, फ्रॉड के जो केस होते हैं वो ईमेल के जरिए ही होते हैं। अब ईमेल पे अचानक से आपका कुछ ऐसा लिंक आया, उस पे आप क्लिक किए, अब पता चला कि आपके फोन में क्या आ गया, वायरस एंटर कर गया, ठीक है। तो जो भी ईमेल से रिलेटेड जितने भी वायरसेस का यूज होता है वो इस वायरस का यूज करता है। इसका नाम ही एक मतलब क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उसको अलग कर दिया गया है कि ईमेल से रिलेटेड जब भी ऐसा कुछ वायरस का केस होगा तो उसका ये नाम होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह आपके यूज के लिए एक ये पता चल गया, एक ये समझ लीजिएगा आपके यूज के लिए है ब्राउजर हाईजैकर। ब्राउजर हाईजैकर मतलब क्या हो गया, अगर आप गूगल चला रहे हैं, गूगल क्रोम चला रहे हैं, फायरफॉक्स चला रहे हैं, ओपेरा मिनी चला रहे हैं, कोई भी ब्राउजर एप्लीकेशन का जब यूज कर रहे हैं और उसके माध्यम से कोई भी क्या आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो उसका नाम दिया गया है ब्राउजर हाईजैकर। समझ में आया? मतलब हाईजैकर मतलब क्या होता है, हाईजैक करना मतलब क्या, किडनैपिंग करने के सेंस में आता है ना, सुनते होंगे बस हाईजैक हो गया, ऐसा कुछ हो गया, शिप हाईजैक हो गया। उसी तरह ब्राउजर हाईजैकर क्या करता है, उस ब्राउजर के माध्यम से आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, यानी कि वायरस भेज के और उससे काम करवाता है। भूत प्रेत वाला सिस्टम जानते हैं क्या? भूत, किसी के घर में भूत का कुछ होता है, ओझा भी नहीं सब होता है, देखे हैं? देखे हैं तो रियलिटी बताइए, हम देखे हुए हैं, हम आपको बताएंगे, आप नहीं बताइए तो हम बताएंगे। चलिए तो थोड़ा देखिएगा, आपसे रिलेटेड ये हो गया, ईमेल आईडी से रिलेटेड हो गया, और ये ब्राउजर से रिलेटेड हो गया। बाकी जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन अनवांटेड आते हैं, जैसे अभी हम आपको क्या बताएं, बिटमैप, वैसे ही लाखों करोड़ों ऐसे एप्लीकेशंस हैं। जो एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पे नहीं है उसको बहुत सोच समझ के यूज कीजिए। अगर अर्जेंट में यूज भी है तो फटाक से उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना काम कीजिए, उसको फोन में मत रखिए, उसको तुरंत हटा दीजिए। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो इतने टाइप्स के वायरसेस होते हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। पहला हो गया आई लव यू, दूसरा हो गया माईडोम, तीसरा हो गया कोड रेड, ये हो गया आपका कन्फ्लिकर, उसके बाद मार्को वायरस, उसके बाद बूट सेक्टर। बूट सेक्टर थोड़ा समझ लीजिएगा, जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना, बूटिंग प्रोसेस, एक आपको बूटिंग बताया गया होगा, कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। यहाँ पे जिस बूट सेक्टर की बात हो रही है, जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, मान के चलते हैंग कर रहा है या किसी तरह का समस्या आ गया, तो जब इसको हम फॉर्मेट करके इसमें विंडोज 10 या विंडोज 7 चलाते हैं, तो जिस माध्यम से हम चढ़ा रहे हैं, पेन ड्राइव हो या कैसेट हो, उसमें अगर पहले से वायरस लगा हुआ है तो फिर से वायरस चढ़ जाएगा इसी में। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया क्या, बूट सेक्टर वायरस। कभी भी आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो बहुत अच्छे से केयरिंग से कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो बहुत अच्छा चीज है। अब एंटीवायरस क्या होता है वो इसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्बा वायरस हो गया, स्ट्रॉमवर्म हो गया, मॉरिस हो गया, स्टॉकनेट है ना जी, स्टॉकनेट, ठीक है, केल्स हो गया, क्रीपर हो गया, सिरकम हो गया, ब्राउजर हाईजैकर हो गया, एसक्यूएल स्लैमर हो गया, ठीक है। इतने वायरस के एग्जांपल थे, ठीक है। तो 2-3 आपको ध्यान में रखना है, एक ये रखिएगा और एक ये रखिएगा, 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोगों का कोई नॉर्मल यूज नहीं होता है। इन्हीं 2 माध्यमों से सबसे ज्यादा वायरस क्या होता है, आता है, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं, आजकल जो स्पैम का केस है वो एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं एनीडेस्क। नाम सुने हैं एनीडेस्क का? एनीडेस्क और टीम व्यूअर 2 ऐसा एप्लीकेशन है, कभी भी जिंदगी में अगर आपके फोन पे कोई बोले कि थोड़ा एनीडेस्क इंस्टॉल कीजिए, उसी समय उसका फोन काट दीजिएगा, ठीक है। अगर कहिएगा तो हम लाइव आपको करके दिखा देंगे सैटरडे को क्लास में। याद दिलाइएगा कि एनीडेस्क से कैसे हम घर बैठे आपके फोन से कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता तक नहीं है। बिल्कुल हाँ, सब कुछ मेरे अंडर में आ जाएगा। कहिएगा तो लाइव करके दिखा देंगे। इस पीसी को हम हैक कर लेंगे अपने फोन से, ठीक है, और आपको लाइव करके दिखाएंगे। जैसे हम फोन में करेंगे ना वैसे इस पीसी में होगा। अब देखिए ऐसे कॉल उन्हीं लोगों को आते हैं जिसका रेशियो निकाला जाता है, समझिएगा। लाइक एग्जांपल, जब आप सिम कार्ड ले रहे थे, बढ़िया से समझिएगा,
तो जो सिम कार्ड व्यक्ति जियो का लिया उसका एज लगभग अभी 60 के आसपास है या 50-45 के आसपास है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, जो हैकर लोग होते हैं ना बहुत तेज आदमी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिएगा कि इसका पिन कोड कहाँ का है, पिन कोड, ठीक है। तो पिन कोड गूगल पे सर्च मारिएगा तो एरिया का नाम बता देता है। अब वो एरिया को सर्च कर लेगा भाई कि एरिया में कितना शिक्षित है आदमी, समझिए गूगल पे सब कुछ रेशो है आपका। अब वो ऐसे आदमी को शिकार बनाएगा, देखेगा कि इसका तनीयत ज्यादा है, इसको समझ में टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझ है, हल्का फुल्का फोन चला रहा है स्मार्टफोन, पिन कोड से उसके एड्रेस का पूरा डिटेल निकालेगा कि इसके पास कॉल करना सही है या नहीं है, ठीक है। अब आपको कॉल किया, आपको कुछ ऐसा अनवांटेड लालच दे दिया, ठीक है, जिसमें आप फंस गए। आपको बोलेगा कि वो काम कीजिए, एनीडेक्स कीजिए। अब एनीडेक्स करने के बाद फोन पे से बोलेगा कि सुनिए ना 10 रुपए का पेमेंट कीजिए ना, आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। अब जैसे आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, एनीडेक्स से पहले क्या कर लिया है, आपके सिस्टम को रख लिया आपने स्क्रीन पे। अब जैसे जो टिप रहे हैं कर रहे हैं सब इधर देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो पेमेंट हुआ आप किए, अब फटाक से सब आपका उड़ा दिया, कुछ समझ में आ रहा है, नोट कर लिए, समझे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। लाइफ में कभी भी एप्लीकेशन का नाम अगर आप सुनिएगा एनीडेस्क या टीम व्यूअर, तो एकदम उसी समय फोन क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। क्लियर है, चलिए इसको मिटा दें। ओके सर, एनीडेस्क, ठीक है, ANYDESK, और दूसरा है टीम व्यूअर, TEAMVIEWER। देखिए ये एप्लीकेशन इतना अच्छा एप्लीकेशन है, अगर इसको सही वे में यूज किया जाए तो बहुत बेनिफिट वाला होता है, ठीक है। पहले जब हम KYP में पढ़ाते थे आपको ना, KYP में, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था कि हम लोग के सिस्टम में अगर किसी तरह का थोड़ा सा भी फॉल्ट आता था, हम लोग वहाँ कॉल करते थे। यही एनीडेस्क वो एप्लीकेशन था जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, वहीं से बैठे बैठे टेक्निकल टीम क्या करता था, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। तो वो यूज क्या हो गया, अच्छा यूज हो गया ना। लेकिन लोग इसका क्या यूज करने लगे, गलत यूज करने लगे। कुछ समझ में आया ये चीज, ठीक है। लिख लीजिए एनीडेस्क और टीम व्यूअर, लिख लिए। प्ले स्टोर में है सर इसका, क्या है हाँ, जैसे आप वो तो यूज हम गलत कर रहे हैं ना, अच्छा, ठीक है। अब बॉम्ब काहे ला बनाया गया था, बॉम्ब काहे ला बनाया गया था, कौन बताएगा। देश की सुरक्षा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? कुछ बम बनाया गया था पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने का, ठीक है। क्योंकि आदमी को उतना पॉसिबिलिटी नहीं था कि आदमी बैठ के उसको तोड़ते रहेगा छेनी हथौड़ी से, समझे। तो उसको बनाया गया था कि एक ही बार ब्लास्ट करके हम यहाँ से, मतलब जो 50 दिन का काम है उसको 1 घंटे में कर ले, ठीक है। बम इसके लिए बनाया गया था, फिर आदमी उसका दुरुपयोग करने लगे, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे वो डेवलप होकर न्यूक्लियर तक में बदल गया। देखिए अभी जो हम लोगों ने वायरस का एग्जाम्पल देखा, वो तो टाइप्स था बहुत सारा, कौन क्या कहाँ कैसे यूज हो रहा है। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जान लीजिए। अगर आपसे कोई पूछ दिया सबसे खतरनाक वायरस कौन है, जो मेलिस वायरस है, ठीक है, 1999 ईस्वी में इसको पकड़ा गया था, इसको पकड़ा गया था, ठीक है। रोबोट फिल्म देखे हैं, रोबोट किसका है, रजनीकांत का। रजनीकांत अपना कॉपी बनाया, हाँ। और उसमें कुछ गलत प्रोग्रामिंग कर दिया, कौन, एक और टकला वाला गुंडा, ठीक है, गुंडा जो भी था, उसमें ब्लू चिप निकाल के रेड चिप घुसा दिया। अब वो पगला गया, अब वो अपने जैसा लगा बनाने हजारों, ठीक है। देखे थे कितना भयानक यूज हुआ था। वैसा ही रियल में पकड़ा गया एक नाम है जिसका मेलिस, ठीक है। जब इसको पकड़ा गया तो पता चला क्या कि इसमें खुद अपने डेवलपमेंट का क्या है, प्रोसेसिंग है। मतलब ये क्या करता था, खुद अपने जैसा वायरस बना के और इधर उधर भेज रहा था जब ही पकड़ाया था, ठीक है। तो फिर उसको पकड़ के बांध के रखा गया, बैंड कर किया गया, और उस समय से अभी तक इससे डेवलप वायरस कोई नहीं खोजा गया है जो खुद से अपना डेवलपमेंट कर ले रहा है, समझ में आ रहा है। बाकी सब तो हैकर लोग, हम और आप बैठ के बना रहे हैं, ठीक है, और उसको रिलीज करके इधर उधर भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये अपने से सब रोज चल जाता था, अपना कॉपी बना बना के इधर उधर पूरा ट्रांसफर करके और सब सिस्टम को जाम कर रहा था, समझे, मेलिस। अब इसके पहले वायरस था 1999 के पीछे की बात बता रहे हैं, देसी नाम था इसका, लेकिन जब ये आया मार्केट में तो ये पीछे रह गया, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं था। ये अगर किसी भी डिवाइस में आता था, जो जिसका नाम था क्या, देसी, अगर ये किसी भी डिवाइस में इंटर करता था तो पता चलता था कि ना उसमें से हम कुछ रिकवरी कर सकते हैं, ना वो फॉर्मेट करने पे सही होगा, ना वो रीसेट करने पे सही होगा। अगर एक बार घुस गया तो पूरा मदरबोर्ड के सिस्टम को हिला देगा, समझ में आ गया। ये था, लेकिन इससे भी इसका 20 गुना क्या आ गया, तेज आ गया। ये तो आएगा तो करप्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपसे रिलेटेड जितने भी सिस्टम में कुछ मेल होगा, किसी अदर आदमी का कांटेक्ट होगा, सब में घुस जाएगा, समझ, एकदम जाल की तरह घुसता है, ठीक है। तो ये हो गया मेल, ये लिख लीजिएगा जो सबसे पावरफुल है। उसको पकड़ो को भी सर, पहले गूगल का नाम गूगल नहीं था,
गूगल था। गूगल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। GOOGLE जो आप देखते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे एक और ओ था। ठीक है, बाई मिस्टेक टाइपिंग के दौरान वो छूट गया, और जब हम लोग को दिखा, जब फाउंडर जो बनाया था उसको दिखा कि अरे वो तो छूट गया, तब तक उसको पूरा दुनिया गूगल के नाम से जान चुका था, इसलिए छोड़ दिया, शायद वो वही नाम है। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है एंटीवायरस है। ठीक है, अब एंटीवायरस क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा कि वायरस क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, कितने तरह के होते हैं और कौन सबसे खतरनाक है, क्लियर हो गया। अब एंटीवायरस समझिएगा, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि मेरे सिस्टम में वायरस आए ही नहीं। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर वो आना भी चाहे तो मेरा सिस्टम है वो उसको पकड़ के रख ले कि नहीं तुमको इससे आगे इसके प्रोग्राम में नहीं जाने देंगे, मतलब डाटा जो करप्ट करता है आके वहां पहुंचने ही नहीं देगा, वो अपने अंदर बांध के उसको रख लेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंटीवायरस। अब देखिए क्या होता है कि जो वायरस एक प्रोग्राम के समान था जो आपके सिस्टम में इंटर करके आपके डाटा को क्या करता है, करप्ट करता है। अब एंटीवायरस अगर आपके सिस्टम में पहले से ही डाला हुआ है, एक एंटीवायरस, अगर एक एग्जांपल ले, कोई एंटीवायरस है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कितने साल का आप लेना चाहते हैं। जितने साल का आप परचेज कीजिएगा उसके अनुसार क्या लगेगा, आपका अमाउंट लगेगा। ठीक है, अब ये 1 ईयर तक वैलिड है, मान के चलते हैं 1 ईयर वाला एगो एंटीवायरस परचेज कर लिए। ठीक है, 1 ईयर वाला एगो हम एंटीवायरस क्या कर लिए, परचेज कर लिए। मेरे को लगभग 600 रुपया लगा, किसका, 1 ईयर का परचेज करने में। इसको लाके हम अपने सिस्टम, पीसी या किसी चीज में, डिवाइस में क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। अब होगा क्या कि जब ये वायरस जैसी किसी माध्यम से आने का कोशिश करेगा, किसमें, पीसी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, किसी चीज में जब ये आने का प्रयास करेगा, तो ये जो एंटीवायरस हुआ था ना, जो हम 1 साल इसको खरीद के रख लेते इसमें, यह दिन के लिए रखे थे कि जब तुम आएगा तो मतलब क्या दुहारी पे चौकीदार खड़ा कर ले, पकड़ के ये कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ये आएगा ना पीसीया में, तो इसमें आने से पहले इसको ही पकड़ लेगा, ये कहाँ जा रहा है, रुको, हम इसे खड़ा है। ठीक है, अब ई क्या करेगा, ऐसा नहीं कि उसको भगा देगा, इसको पकड़ के अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, समझिएगा। अब ऑब्जर्व करते 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 कभी कभी क्या होता है कि आप रेगुलर नेट का यूज कर रहे हैं, बहुत अनवांटेड साइट का यूज कर रहे हैं जो सिक्योर नहीं है, उसके माध्यम से बहुत सारा वायरस आते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि और आपका डाटा भी करप्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि आप क्या रखे हुए हैं, एंटीवायरस रखे हुए हैं। अब एक काम कीजिएगा, मान ले पकड़ते 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 फिर सिस्टम रखने के बाद भी स्लो होने लगेगा, मतलब ई क्या कह रहा है, एंटीवायरस क्या कर रहा है कि हम इतना ने पकड़ के रखे हैं कि अब हमारा औकात से बाहर जा रहा है, अब जल्दी से क्या कीजिए, इसको इसमें से पहले निकालिए, तब हम दूसरा को पकड़ने के लिए क्या होंगे, कैपेबल होंगे। तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है कि जो भी आपका पीसी, लैपटॉप या फोन जो भी चीज है उसमें इंटरनेट ऐड करके, ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट करके और क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, जैसे अपडेट करना शुरू कीजिएगा, इसके अंदर जितना वायरस पकड़ के रखने का क्षमता था जो रखे हुए था, वो धीरे धीरे सर्वर के थ्रू क्या करता है, उसके सैटेलाइट पे भेजते जा रहे हैं। किसके सैटेलाइट पे, जिस कंपनी का आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं उस सब कंपनी का अपना एक सैटेलाइट है, समझिएगा। मतलब मान के चलते ही 50 गो एंटीवायरस, 50 गो वायरस पकड़ के रखा था, कौन, एंटीवायरस, और कोई कंपनी का नाम हम रख लेते हैं एनपीएवी। एनपीएवी एक बहुत अच्छा कंपनी है एंटीवायरस का। ठीक है, ये कंपनी क्या किया कि मान के चलते मेरा नाम अनिल कुमार है, ठीक है, तो अनिल कुमार के कंप्यूटर से 50 गो वायरस कहाँ गया, एनपीएवी के सैटेलाइट सर्वर पे, समझिएगा। ऐसे ही पूरा लाखों करोड़ों बार एक ही पर जाता होगा ना सब। अब वो क्या करेगा कि जब बेकार का फाइल वायरस गया ऊपर में, एक के बजे सबको सैटेलाइट से फॉरवर्ड करके भेज दिया, समझ में आ रहा है। तो ये कंपनी है जो चला रही है कंपनी, ऐसा नहीं है, ये भी वायरस आता है आपके सिस्टम में ही, लेकिन आपके डाटा तक पहुंचने नहीं देगा। कौन पहुंचने नहीं देगा, एंटीवायरस। अगर आप पहले से ही एंटीवायरस रख रहे हैं तो आपके डाटा को कोई क्षति नहीं होगा, समझ में आया। और इसको पकड़ने का रीजन और कैसे काम करता है, जितना पकड़ के रखेगा, जैसे अपडेट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देता है कि कितना वायरस आप में है। अगर आपका 200 रहेगा तो 200 होगा, जैसे अपडेट प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा 180, 170, 160 धीरे धीरे घटते जा रहा है। और जब 0 पे आएगा तो मैसेज दे देगा स्क्रीन पे, योर अपडेट इज सक्सेसफुली डन। समझ में आ गया, मतलब मैं मेरे अंदर जितना भी वायरस पकड़ के मैंने रखा था उस सबको सर्वर पे क्या कर दिए, एनपीएवी के सर्वर पे क्या कर दिए, छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। अब एनपीएवी वाला समझेगा कि उसके पास सैटेलाइट पे कितना स्टोरेज है, कि वो एक दिन में फॉरवर्ड करेगा, कि महीना में करेगा, कि साल में करेगा, ये उसका प्रॉब्लम है। कुछ समझ में आया, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटीवायरस, इसका डिफिनेशन लिख दीजिए। कंप्यूटर में होता है तो सर मोबाइल को भी अपडेट करना जरूरी होगा तब
नहीं, मोबाइल में आपका मोबाइल में वायरस नहीं आएगा। जो एंड्रॉयड वर्जन बनाया गया है उसमें वायरस आएगा ही नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आएगा, जैसे बिडमेट ये सब जो बता दिए जो हार्मफुल है उसके जरिए आएगा, ठीक है। इसीलिए तो सोचिए ना, वो आपको बता, कंप्यूटर में आपको नहीं बताएगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम होगा, लेकिन फोन में आपको मैसेज दे देगा। फोन में एंड्रॉयड में फिल्टर लगा हुआ है, गूगल पे फिल्टर लगा हुआ है कि देखिए भाई इस नाम का एप्लीकेशन अगर कोई भी बंदा अगर फोन में इंस्टॉल करने का प्रयास करेगा तो उसको भाई मैसेज जरूर दे दीजिएगा, ताकि आगे चल के वो अपना गलती का सजा वो अपना लेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस सिस्टम को बनाया गया है। सेव थ्रू वायरस। एंटीवायरस क्या होता है? वायरस से आपको क्या करता है? बचाता है, ठीक है। ये आपका एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिख दे रहे हैं एंटीवायरस का। देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है एमपीएवी, जो कि सबसे बेस्ट है। एक चीज जान लीजिएगा, कुछ इसमें एंटीवायरस ऐसा है जिसको जब आप अपने सिस्टम में डालिएगा तो सिस्टम को फास्ट करने के बजाय और स्लो कर देता है। जैसे कुछ ऐसे है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे एनपीएवी हो गया, नंबर 1 सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कंपनी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसका यूज किए हुए हैं। ये इसमें एक फायदा क्या होता है कि नेट प्रोटेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रोटेक्टर के साथ एंटीवायरस का भी काम करता है, ठीक है। वायरस को तो आइडेंटिफाई करके पकड़ता ही है, साथ ही साथ नेट प्रोटेक्टर मतलब बोले तो बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो पहले ही पकड़ लेता है कि वो सिक्योर है कि नहीं है, और उस साइट को खुल भी नहीं करेगा। समझे? इस एंटीवायरस का ये फायदा है कि अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जो इसको लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा जो गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं है, तो उसको खोलता ही नहीं है। मैसेज दे देगा कि इस वेबसाइट का आप यूज मत कीजिए, या इसमें पर्सनल डाटा आप शेयर मत कीजिए। समझ में है? उसी तरह गार्जियन है, क्विकहिल है, अवास्ट है, सिक्योरिटी स्कैन है, कसपेरस्की है और टोटल सिक्योरिटी है। ये कुछ एंटीवायरस होते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपको लाइफ में यूज करने का जरूरत पड़े तो चीप एंड बेस्ट में सबसे अच्छा क्या है? एनपीएवी। क्लियर हो गया?